हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मास्टर भविष्य में। तो आज हम एक नया टॉपिक सीखने वाले हैं जो कि आपने 8th क्लास में बिल्कुल नहीं पढ़ा होगा। ये 9th क्लास में एक न्यू टॉपिक है जिसका क्या नाम है, हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला। तो हीरोन्स फॉर्मूला होता क्या है, पहले मैं आपको ये बताऊंगा इस वीडियो में। मैं बस आपको इसके बारे में बेसिक और कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा। हम कल से एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, आपने 8th क्लास तक ये पढ़ा होगा कि जो ट्राइंगल होती है उसके अंदर हाइट और ये बेस, आपने अब तक यही पढ़ा होगा। और इसका एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट अपॉन 2। क्या होता है इसका एरिया, बेस इंटू हाइट अपॉन 2। पर 9th क्लास में ऐसे क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे क्योंकि बेसिक है, पर इसके साथ साथ एक नए टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो कि है ट्राइंगल का एरिया निकालना है उसके अंदर। पर डिफरेंस ये है कि उसके अंदर बेस और हाइट नहीं दी होंगी, साइड दी होंगी। जैसे ये है ए, ये बी और ये सी, ए बी और सी। इसका हम एरिया कैसे निकालेंगे, इसका एरिया निकालने के लिए हमें हीरोन्स फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब हीरोन्स फॉर्मूला होता क्या है, देखिए हीरोन्स फॉर्मूला जो होता है वो होता है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो अब आपके मन में ये सवाल आया होगा कि एस क्या है। एस होता है सेमी पेरीमीटर। एस क्या होता है, सेमी पेरीमीटर, मीन पेरीमीटर का हाफ, पेरीमीटर का हाफ। अब पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ बाउंड्री, मीन इसका पेरीमीटर क्या आ गया ट्रायंगल का, ए प्लस बी प्लस सी। तो एस क्या हो गया, बाय 2, मीन ए प्लस बी प्लस सी बाय 2 इज इक्वल टू एस, मीन पी अपॉन 2 इज इक्वल टू एस। यानी कि अगर हम पेरीमीटर का हाफ करें तो क्या आ जाता है, एस। अब एस निकालने के बाद हमें क्या करना है, अब जैसे यहां पर हम रूट लेते हैं, फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं एरिया निकालना। अगर हम ले a इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, b इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड c इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, तो पहले हमें क्या चाहिए, s। अब s क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया s होता है a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। मीन हमें इन सबको ऐड करना होगा, तो इनको ऐड करते हैं 36 सेंटीमीटर अपॉन में क्या करेंगे 2, क्या आ गया 18 सेंटीमीटर। तो s क्या आ गया 18 सेंटीमीटर। अब s निकालने के बाद हमें क्या करना है, एरिया के अंदर देखो f आ गया, s पुट कर देंगे 18 इंटू क्या करेंगे अब s माइनस ए इंटू 18 माइनस फर्स्ट साइड, व्हाट इज फर्स्ट साइड 10 सेंटीमीटर इंटू s माइनस मीन 18 माइनस सेकेंड साइड, व्हाट इज सेकेंड साइड 12 इंटू अगेन s माइनस c मीन 18 माइनस 14। तो अब हम इसको सोल्व करते हैं, देखिए क्या आ गया यहाँ पर आ गया डायरेक्टली आपका रूट 18 इंटू 8 इंटू 18 इंटू 8 के बाद क्या आएगा 18 माइनस 12 होता है 6 इंटू 18 माइनस 14 4। तो हमें अब क्या करना है, अब कुछ बच्चे कैसे करेंगे, इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, पर वो टाइम किलिंग है। अगर हम इसके यहीं पर फैक्टर कर दें तो हमारे लिए थोड़ा आसान होगा। तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, रूट 4 का क्या होता है 2 इंटू 2, 8 क्या होता है
2 अब 6 क्या होता है? 2 × 3। हम 3 सोच लेते हैं, 3 बचा हुआ है, ठीक है, ताकि हम एक सेम लाइन में अच्छी तरह लिख सकें। अब क्या बचा था? 18। 18 क्या होता है? 2 × 9। 2 को तो लिख देंगे आराम से, क्योंकि सीरीज में 9 क्या होता है? 3 × 3। अब एक 3 बचा था, जैसे मैंने आपको बोला, तो ×3 हमें यहाँ पर एक बार और करना पड़ेगा। ×3 था यहाँ पर। तो अब करते हैं नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं? 8th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि स्क्वायर रूट लेने के लिए हम क्या करते हैं? स्क्वायर रूट लेने के लिए दो फैक्टरों में से एक फैक्टर ले लेते हैं। ऐसा ही हम यहाँ करेंगे, दो फैक्टर में से एक ले लेंगे। ऐसे यहाँ पर क्या है? 2 × 2, इसमें से एक ले लिया 2, इसमें से भी एक ले लिया 2, अब इन दोनों में से भी एक ले लिया, अब ये अकेला रह गया, इसको यही लिखेंगे। अब 3 और 3 में से क्या लेंगे? एक 3 × 3। अब ये तो आ गए अंदर, अंदर ये तो आ गए बाहर। अंदर क्या बचा? अंदर भी तो कुछ बचा होगा, जिनके पेयर नहीं बने वो अंदर बचा। अब इसे एक बचा अंदर 3 और एक क्या बचा था? 2। तो अब ये क्या हो गया? ये हो गया 2 × 2 क्या होता है? 4। 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, 24 × जब भी बीच में कोई साइन नहीं होता, ना वो प्लस होता, ना माइनस होता, ना डिवाइड होता, वो होता है मल्टीप्लाई। क्या होता है? मल्टीप्लाई ×√6। अब क्या था? मीटर या सेंटीमीटर? सेंटीमीटर था, तो आंसर मीटर में नहीं आएगा, सेंटीमीटर में भी नहीं आएगा। एरिया के अंदर सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, स्क्वायर यूनिट में आंसर आता है, तो क्या करेंगे? सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारा आंसर क्या आ गया? 24 × √6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चलिए एक और पार्ट करते हैं मजे से। अगला पार्ट है a = 12 सेंटीमीटर, b = 16 सेंटीमीटर एंड c = 8 सेंटीमीटर। a = 12 सेंटीमीटर, b = 16 सेंटीमीटर एंड c = 8 सेंटीमीटर। एरिया, चलो एरिया निकालते हैं। s क्या आ गया? s होता क्या है वैसे? p/2 मीन पेरीमीटर का हाफ, सेमी पैरामीटर। पेरीमीटर निकालेंगे, क्या आ गया? 36 आया पिछली बार की तरह। s निकालने के लिए 2 से डिवाइड, s आ गया 18 सेंटीमीटर। अब एरिया स्टार्ट करते हैं। एरिया के लिए क्या करेंगे? पहले रूट क्या करेंगे? अब s इंटू s माइनस a, s क्या है? 18, 18 माइनस 12 क्या आ गया? 6 इंटू 18 माइनस 16 क्या आ गया? 2 इंटू 18 माइनस 8 10। अब इसका रूट करते हैं, देखिए कैसे करेंगे। 2 तो यूं का यूं, अगले 6 में क्या आ गया? 2 × 3, 3 को फिर से वही लिख लेते हैं। फिर 10 क्या होता है? 2 × 5, फिर से 5 लिखना पड़ेगा। अब 18 क्या होता है? 2 × 9, फिर से 9 लिखना पड़ेगा, यानी कि 3 × 3। ये एक्स्ट्रा बच गए, इनको फिर से लिख देते हैं। यहाँ पर पहले लिखेंगे 3, फिर लिखेंगे 5। अब वही बात स्क्वायर रूट में करते क्या है? दो फैक्टर में से एक फैक्टर ले लेते हैं, वो स्क्वायर रूट होता है। यहाँ पर एक आ जाएगा 2, फिर से 2, फिर 3। अब पिछली बार की तरह, जैसे कुछ बार था कुछ अंदर था। हाँ, जरूरी नहीं है कि अंदर भी होगा, कई बार कंप्लीट स्क्वायर नंबर आ जाता है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर इसको हम बोलते हैं। अंदर क्या बचा? एक तो बचा था 3 और एक बचा 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आएगा ही। अब आगे करते हैं। 2 × 2 × 2 क्या होता है? 8, 8 × 15, 8 × √15 सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो फ्रेंड्स, आई होप डेट यू वुड लाइक दिस वीडियो। अगर आपको कोई सवाल समझ में नहीं आया है या आपके पास आपके दिल में कोई डाउट है तो आप प्लीज उसे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। बाय बाय।